अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंडल ने जो फॉर्मुलेट की लॉ, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फ्रॉम द क्रॉस, दैट्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हम ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसी में हम मेंडल की वर्क पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मेंडल की कंट्रीब्यूशन और उसने पी प्लांट्स को ही क्यों यूज़ किया। तो मेंडल ने लॉ फॉर्मुलेट की, दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बाय द क्रॉस, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। A cross, monohybrid cross, is the inheritance of pair of contrasting characters and constantly it involves the hybridization between the two parents that differ for a single pair of contrasting phenotype traits. Okay, pair of contrasting traits. तो यहाँ पे मैं ये इसको सिंपल करके बता देता हूँ कि यहाँ पे मेंडल ने स्टडी किया ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने साइज प्लांट का स्टडी किया, पी प्लांट का साइज स्टडी किया, एंड दैट साइज वाज tall and dwarf. The size, it was a pair that was tall and second was dwarf. One was tall plant and second was dwarf plants. तो जो ऑफस्प्रिंग्स आए फर्टिलाइजेशन के बाद, उसने जो स्टडी किया, तो स्टडी में जो स्टडी करने के बाद जो उसने प्लांट्स वहां से हासिल किए, द ऑफस्प्रिंग्स that were obtained from this cross, they were called as monohybrids. They were monohybrids. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू द क्रॉस। देखिए मेंडल ने अपनी क्रॉस, अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे एक्सप्लेन किया। मेंडल ने दो प्लांट्स लिए। वन प्लांट वाज टॉल विद द जीनोटाइप कैपिटल टी, अनदर प्लांट वाज डॉफ, इट वाज अ पी प्लांट एक्चुअली, वाज डॉफ विद स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये जो प्लांट था इट वाज होमोजाइगस, टॉल होमोजाइगस। टॉल होमोजाइगस क्यों? क्योंकि इसके पास दो आइडेंटिकल जीन्स है, और जब गेमेट्स बन जाएंगे तो दे विल फॉर्म द गेमेट्स, सेम गेमेट्स, ओके, आइडेंटिकल गेमेट्स। तो दिस वाज प्योर होमोजाइगस। अगेन इट वाज डॉप बट प्योर होमोजाइगस, बिकॉज यहाँ से भी जो गेमेट्स बन जाएंगे दे विल बी आइडेंटिकल। देखिए गेमेट फॉर्मेशन हो गई, इस प्लांट ने अपने गेमेट्स बनाए और इस प्लांट ने अपने गेमेट्स बनाए, और गेमेट फॉर्मेशन के बाद पॉलिनेशन हो जाएगा इन दो के दरमियान, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने से ये दो गेमेट्स, जो दो गेमेट्स के अंदर जो दो जीन्स होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे। जैसे पॉनेट स्क्वायर के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज द गेमेट्स फ्रॉम वन प्लांट एंड these are the gametes from another plant. When they will get combined together in a Punnett square, I will just explain, they will form like this capital T and small t will combine, it will form capital T small t, capital T and small t, capital T and small t, capital T and small t. So capital T small t, capital T small t, जो सारा ये गेमेट्स आ गए, ये जो पहले जनरेशन आ गई विद ऑल द प्लांट्स कैरिंग द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ऑल द प्लांट्स ऑब्टेन्ड वायर टॉल। ये सारे प्लांट्स जो F1 जनरेशन में बाय पॉलिनेटिंग फर्स्ट टू प्लांट्स दैट वाज टॉल एंड डॉफ, ये जो पॉलिनेट करने के बाद सारे जो प्लांट्स आ गए, मेंडल ने जो देखे सारे प्लांट जो आ गए वो टॉल थे, लेकिन टॉल थे, ये इनका फिनोटाइप था, लेकिन वो टॉल क्या थे, इनका जीनोटाइप था टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दे ऑल वायर tall but heterozygous. They all were tall but heterozygous because they were carrying two disidentical, I mean said non-identical genes. They were carrying two non-identical genes. They were tall but two non-identical genes. Okay, this is to be called as first filial generation. In first filial generation, all the plants were tall, and all the plants were tall, but their genetic makeup was they were tall, but they were heterozygous. Tall heterozygous because they were, each of the plant were carrying capital T and small t. Now, when these plants, जब फर्स्ट फेलियल प्लांट्स में जो जितने भी प्लांट्स आ गए, जब इनकी
पॉलिनेशन की गई, इनका जब क्रॉस किया गया, तो व्हाट वर द रिजल्ट्स, देखिए इनसे भी गेमेट्स बन जाएंगे। तो इनसे आएंगे गेमेट्स, ये हैं when the results will come out, capital T and small t, capital T and small t, what will the gametes, इससे capital T, small t, capital T and small t, ये हैं gametes। अब gametes के बाद ये gametes पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन से पहले गेमेट्स बनेंगे और गेमेट्स के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए बाद फर्टिलाइजेशन के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स क्या होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा गेमेट कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए when they combine together what will be formed, it will be capital T and capital T like this, here it will be capital T and small t over here, again it will form this capital T and capital T, it will be capital T and small t, again this will be capital T and small t over here, again this will be small t and small t। तो ये रही कॉम्बिनेशन की। तो जब ये है, इसे कहते हैं सेकंड फेलियल जनरेशन, जब दो F1 जनरेशन उसके प्लांट्स हाइब्रिडाइज इनके पॉलिनेट किए गए, वहाँ से जो रिजल्ट्स देखे गए गेमेट्स फॉर्मेशन के बाद जो प्लांट्स आ गए उसे कहते हैं F2। इट इज़ कॉल्ड सेकंड फेलियल जनरेशन। एंड इस सेकंड फेलियल जनरेशन में ऑल द रिजल्ट्स वर सरप्राइजिंग, लाइक देयर वर द रिजल्ट्स क्या थे कि one plant was tall carrying capital T, another plant was tall carrying capital T, another plant was tall carrying capital T, and another plant was dwarf। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ फर्स्ट सेकंड फेलियल रिजल्ट के जो रिजल्ट्स आए, मेंडल ने देखे रिजल्ट सेकंड फेलियल जनरेशन में। सो 25% ऑफ द प्लांट्स वर tall, but they were tall carrying, they were homozygous tall। 50% of the plants were tall, but they were heterozygous tall, and rest of the 25% were dwarf, but they were homozygous dwarf pure line। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ 50% ऑफ द प्लांट्स। देखिए 50% ऑफ द प्लांट्स यहाँ जो आए, मतलब यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ, अगर 4 प्लांट्स आए, 4 प्लांट्स में से एक प्लांट जो टॉल था उसमें से जेनेटिक मेकअप जो था कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये था होमोजाइगस। क्योंकि होमोजाइगस, क्योंकि इसमें से अगर ये टी और टी इसमें से गेमेट्स बनेंगे, दे विल बी आइडेंटिकल, इट विल फॉर्म द टू गेमेट्स दैट विल कंटेन द आइडेंटिकल जीन्स। अगर ये प्लांट जो था इट वाज द टॉल और ये प्लांट जो था इट वाज द टॉल, लेकिन ये दो प्लांट्स टॉल और टॉल थे, लेकिन दे वर टॉल कैरिंग द, they were heterozygous tall। Why they were heterozygous tall? Because they were carrying the capital T and small t, and they are to be called as heterozygous। Again ये जब plants gametes बनाएंगे, एक gamete में जाएगा capital T और दूसरे gamete में जाएगा small t, that's why they are called heterozygous। They'll form the two types of gametes। And third, plant that was dwarf, it was a pure dwarf। Why it was a pure dwarf? Because it was containing the small t and small t, means that it was containing the two identical genes, और इसे homozygous tall कहेंगे। क्यों? homozygous dwarf कहेंगे, सॉरी क्यों? क्योंकि homozygous dwarf इसीलिए कहेंगे क्योंकि जब ये gamete बनाएगा, it gametes will be formed and both of the gametes will contain the identical genes, that is small t and small t। तो यही रिजल्ट्स देखे किसने? यही रिजल्ट्स जो है वो देखे किसने? दे वर फॉर्मड, okay, these results were formed by the law, and from this Mendel explains certain, he extracts out certain points which I want to discuss with you, like that कि उसने ये देखा कि the tallness and the dwarfness are determined by the genus। तो उसने पहले ये कहा कि जो प्लांट्स के जो ट्रेट्स हैं like the tallness and dwarfness, they are to be controlled by the particular factors which are to be called as genus, which are not to be called as genus। So every character, so from this law we will find out that every law, every character is trait is controlled by the pair of genus। दूसरा,
दीज जीन्स ऑकर इन पेयर्स रिसीव आइदर ऑफ द पेरेंट। जो अभी हमने ये देखा कि ये जीन्स जो आते हैं पेयर्स में आते हैं, जैसे अभी मैंने कहा दे ऑकर इन द पेयर्स लाइक कैपिटल टी एंड दे कम फ्रॉम द आइदर पेरेंट। जैसे अभी मैंने दिखाया आपको कि जब ये पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन के बाद ये जो जीन्स आते हैं टू डिफरेंट पेरेंट से आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे a plant carrying the two genes capital T and small t, one gene is obtained, one gene is it receives from the plant with the tall plant with the genetic with the genotype capital T and capital T, it was a homozygous tall. Another gene that is small t, it receives from the dwarf plant carrying it was a carrying the genetic makeup small t and small t, it was a होमोजाइगस डॉग। तो ये जो दूसरा जो पॉइंट है दैट इज दैट दी जीन्स ऑकर इन पेयर्स एंड रिसीव फ्रॉम द आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो ये आइदर ऑफ द पेरेंट्स से आते हैं, दो पेरेंट्स। तीसरा एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन्स। चलिए जब ये जीन्स किसी प्लांट के अंदर जाएंगे, तो प्लांट के अंदर जाएंगे तो अपने कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे विल एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स, सो they will come and express their characters, and one gene that will express its character, the gene that will express its character is to be called as a dominant gene, and that will not express is to be called as a recessive gene. जैसे I will just give the examples up over here। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जीन है जो रिसीव हुआ है डॉग प्लांट से, एक जीन है जो रिसीव हुआ है टॉल प्लांट से, लेकिन यहाँ पे जो जिस जीन ने अपना करेक्टर एक्सप्रेस किया दैट वाज अ टी, कैपिटल टी। सो it means that its expression, it determines the expression, one that express its characters and another that does not, means that one gene that express its characters is called dominant gene and it masks the करेक्टर ऑफ अनदर जीन। ये अपने दूसरे जीन के करेक्टर को मस्क स्टॉप कर देता है, उसको एक्सप्रेस होने से रोक देता है। तो जो एक्सप्रेस हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो नहीं हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे रिसेसिव। या हम से ये भी कहेंगे जो ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा तो उसे हम ये कहेंगे कि एक्सप्रेसिव या डोमिनेंट ट्रेट है, जो नहीं हो जाएगा तो उसे हम ये कहेंगे कि ये रिसेसिव ट्रेट है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो टॉलनेस है, इफ जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, हमने ये देखा कि टी, कैपिटल टी, दैट कंट्रोल्स द tallness of the plant, it is the dominant trait, where this small t, it's controlling the dominance of the plant, is the recessive trait, okay, is a recessive trait. So finally, from this law, Mendel formulated the law of segregation. What is law of segregation all about? जो मुझे बताना था कि इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने जो लॉ एक्सप्रेस की, लॉ एक्सट्रैक्ट की, इट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज दैट जब पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मैंने भी कहा व्हेन द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फैक्टर्स दे आर बॉट टुगेदर इन हेटेरोजाइगोट। जब दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक ही हेटेरोजाइगोट के अंदर आएंगे, जैसे एक प्लांट से आएगा कैपिटल टी और दूसरे प्लांट से आएगा स्मॉल टी, व्हेन दे आर बॉट टुगेदर इन हेटेरोजाइगोट, ये हेटेरोजाइगोट। तो इसे हेटेरोजाइगोट क्यों कहेंगे? क्योंकि इट विल प्रोड्यूस द गेमेट्स दैट विल कंटेन द टू डिफरेंट जीन्स, वन एंड it will contain gene, gamete will contain capital T and it will contain the small t, okay, and gametes are formed जब ये आ जाएंगे तो when they are formed, when the two contrasting characters or factors are bought, these two are bought from the two different plants, they bought together in a heterozygote, but they do not contaminate, means that they do not contaminate means that their characters do not get masked, their characters do not get messed up, their characters remain as like that, they maintain their identity within the gamete। ये अपने heterozygote के अंदर अपनी gamete, अपनी identity maintain करेंगे। लेकिन when they get chance, और जब ये सेपरेट हो जाएंगे, चलिए ये जब सेपरेट हो जाएंगे, ये जब गेमेट फॉर्मेशन बनाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे, दे विल फॉर्म द गेमेट्स, वन गेमेट विल बी विद द कैपिटल टी एंड अनदर गेमेट विल बी विद द स्मॉल टी। चलिए ये जब गेमेट्स बनाएंगे एंड दे विल फॉर्म द गेमेट्स, दे सेपरेट आउट,
सेपरेट हो जाएंगे, और ये सेपरेट होने के बाद ये जो दो फैक्टर्स हैं, ओनली सिंगल फैक्टर विल पेंट्रेट इनटू द जीन, एक ही फैक्टर हर एक गेमेट के अंदर जाएगा। तो ये स्मॉल टी जाएगा एक गेमेट के अंदर, और ये कैपिटल टी जाएगा दूसरे गेमेट के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो फिर से मैं बता रहा हूँ व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल अबाउट। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज दैट जब दो गेमेट्स, दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं, दो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स या जीन्स आएंगे, व्हेन दे आर बॉट टुगेदर, दो प्लांट से आएंगे, उनको लाया जाएगा, दे विल बी बॉट टुगेदर इन हेटेरोजाइगोट, एक प्लांट के अंदर आएगा, हेटेरोजाइगोट के अंदर आएगा, and the gamete, they will form the gametes, and they will combine, they will stay over there, they will do not contaminate, they will do not contaminate, and then when they separate each other, जब वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से गेमेट फॉर्मेशन के दौरान, जब वो पॉलिनेशन के दौरान और गेमेट फॉर्मेशन बन जाएगी, और जब वो अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद ये सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद ओनली एक ही जीन चला जाएगा अपने एक गेमेट के अंदर और अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। So this is called a law of segregation, and this is called a law of segregation, and this was the law that was formulated from the Mendel's monohybrid cross. This was a Mendel's monohybrid cross। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे बताते हैं these two genus they come together from these two genus combine together, they do not contaminate, but when they get chance together they separate। ये chance इनको मिला, अलग हो गए, और अलग होने के बाद ये जीन्स अलग होने के बाद, ठीक है, एक ही जीन चला गया एक ही गेमेट के, मतलब एक ये गेमेट था, इसमें से एक ही, इस पेरेंट का एक ही जीन चला गया और इस पेरेंट का एक जीन चला गया, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो अगेन आई विल जस्ट डिस्कस, इफ यू वांट टू राइट इट, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट when a pair of contrasting characters or factors are brought together in a heterozygote, okay, they remain together without being contaminated। ये एक दूसरे के साथ रहते हैं without being contaminated, नहीं contaminate हो जाते हैं, मतलब they do not mess up with each other, they do not mess up characters, and when the gametes are formed, और जब इनसे gametes बन जाएंगे, okay, they separate फ्रॉम ईच अदर, अलग हो जाएंगे, एंड ओनली वन इंटर्स ईच गेमेट, और एक ही जीन एक गेमेट के अंदर जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर Mendel's monohybrid cross and the law formulated from the Mendel's monohybrid cross. In the coming lecture I will just discuss the dihybrid cross and the law of independent assortment. Thank you.